वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके एग्जाम्स के पेपर अब बहुत ही नज़दीक होने वाले हैं और बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं आपको कुछ आज मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा रही हूं ताकि आप देख लीजिए आपके एग्जाम और पार्ट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और एग्जाम के टाइम में आप जितने रिविजन करोगे उतने आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगी। 3 सेकंड में आप मुझे बताइएगा। मैं टोटल 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी और उस 30 क्वेश्चन में अगर आपके 28 मार्क्स आते हैं तो देन आपकी तैयारी वेल एंड गुड। अगर आपके 25 आते हैं तो आपकी तैयारी गुड है। अगर आपकी 25 से नीचे आते हैं तो फिर आपकी तैयारी भगवान जाने। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो उपयुक्त सभी पर, यानी कि प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर और पूंजी निर्माण पर। WTO का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? चलिए, तो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप है जोग प्रताप। कौन सा है? तो जोग प्रताप है। जूट उत्पादन में प्रचुर देश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल के स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो ये जुड़े हुए हैं भारत एवं श्रीलंका। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में आंध्र प्रदेश के राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो चलिए, पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। केरल में शांत घाटी है। केरल में। अच्छा, केरल में बता सकते हैं और क्या क्या स्थित है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्र सतह पर भूकंप। तो सुनामी का मुख्य आकर्षण है समुद्र सतह पर भूकंप। भारत की केंद्रीय औसत अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। तो लखनऊ में स्थित है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने विकसित किया था। कृषि उत्पादकों की कोटि को किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एक मार्क द्वारा उसे निर्धारित की जाती है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो 1948 में स्वीकृत हुआ था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एफ बॉटिंग, MS वैक्समन, रोलांड रॉस। तो एफ बॉटिंग ने किया था। किसने किया था? तो एफ बॉटिंग ने किया था। चलिए, यहाँ पे अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमूद सेन, कैप्टन कुक, कोलंबस। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है?
तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस, शैवाल। तो पेनिसिलिन फफूंद से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत यकृत है। क्या है? तो यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस, सागरिका। तो कौन सा है? तो त्रिशूल है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल। तो किस देश में है? तो नेपाल में है। वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल, उत्तल अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल। कौन सा होता है? तो समतल और उत्तल होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। क्या होता है? तो उल्टा होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए, कौन बनाता है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। क्यों? गोल कैसा दिखता है? कैसा गोल दिखता है? गोलाकार दिखता है, घनाकार दिखता है, अंडाकार दिखता है और चपटा दिखता है। तो चपटा दिखता है। क्या दिखता है? चपटा दिखता है। कभी देख कर देखिएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो चलिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो चलिए, हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद है। अगर पसंद आया तो लाइक करें।